Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So good afternoon. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। तो कल कहाँ था जी ऋतिक? हेलो, Yes, sir. आज हम लोगों को क्या क्या स्टार्ट करना था? Relative income hypothesis. thesis. रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, यही था ना? Hypothesis. Yes, Yes, sir. sir. और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरीके का वो जो आप मतलब अपना जो क्या है वो डीपी है उसमें अपनी फोटो लगाएं आप लोग, नहीं तो अब इस तरीके से क्लास अलाउड नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डीपी में आपकी फोटो होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कहीं किसी को कुछ डाउट है, समथिंग दैट यू नीड टू आस्क आगे पढ़ने से पहले? और बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट सभी लोगों का कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर ले। कैमरा इज ऑफ, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। और अपने आप को म्यूट ही रखें जब तक आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो या जब तक मैं कुछ पूछूं ना, बिकॉज मैं मतलब आप लोगों को म्यूट करके पढ़ाना नहीं चाहता। डू यू हैव एनी डाउट? सर ट्रांजेंटरी इनकम और परमानेंट इनकम तो सर आप बता चुके हैं सर। एब्सोल्यूट इनकम क्या होता है सर? इस चैप्टर का है। और एक और क्वेश्चन सर, उस दिन सर जाते जाते सर आप बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। जो क्वेश्चन था सर, यस सर, वाई के ऊपर सर, मतलब जैसे कैपिटल वाई है, 2 मिनट, यस सर कैमरा ऑन है, कैपिटल वाई है सर, और कैपिटल वाई के नीचे में एल है, और कैपिटल वाई के ऊपर में टी है, तो सर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाई तो हो गया सर डिस्पोजेबल इनकम, ऊपर जो टी है सर वो ट्रांजिटरी इनकम हो गया, और नीचे जो लोअर साइड में एल है सर, मतलब ये कहीं लिखा हुआ था वो कर्व में देखो, उसको एक्सप्लेन किया गया होगा। यस रोल नंबर 5, Yes, sir. वो एल का कहीं एक्सप्लेनेशन मिला है क्या? वो जो लास्ट क्लास में जो कर्व था, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटरी इनकम, sir. वाई स्टैंड्स फॉर टोटल इनकम, और एल का मतलब The CL लिखा हुआ है. CL curve represents an average of all the values of factors. अच्छा सीएल लिखा हुआ, ठीक है। Yes. वो एल नहीं है प्रत्यय, दैट इज सीएल। ना हम कहीं एल देखे थे सर, 2 मिनट वही ढूंढ रहे हैं। ऐसे आप पढ़ाइए सर, आगे मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो हम लोग वो बढ़ते हैं आगे। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में है सर. सॉर्ट्स एंड बिहेवियर जो एक्सप्लेन हुआ है उसमें दिया हुआ है वो फॉर्मूला. YL इज लेस देन YP और नीचे है. अच्छा हाँ, ये भी तुम भी तो पढ़ी थी। हाँ सही बात है सर। वह यहाँ पे है सर, पेज नंबर 59 है, रोल नंबर 5 देख लो, पेज नंबर 59 में क्या है, पढ़ो तो सेकंड क्या, एक बार पैराग्राफ। पढ़ो तो एक बार। सर रोल 5 या हम पढ़े? रोल नंबर 5 पढ़ो। Yes, sir.
So observed short-term behavior is explained through the value of transitory income for different income groups. हम्म, Specifically, transitory income for low-income groups is assumed to be negative, reflecting the notion that over time, transitory losses exceed transitory gain for this group of individuals. और फिर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है y t नीचे में l is less than 0. This implies yl is less than ypl. मैं एक बार स्क्रीन शेयर करने को ऑप्शन दे रहा हूँ, देखते हैं। स्क्रीन शेयर करो, फॉर्मूला लिखो तो क्या है व्हाइट बोर्ड पे? सर L स्टैंड फॉर लो इनकम ग्रुप, नीचे YM लिखा है जिसमें मीडियम इनकम ग्रुप लिखा है, और H लिखा है जिसमें हाई इनकम ग्रुप। तो L लो इनकम ग्रुप के लिए दिखा रहा है। तो वही L YL लिखा हुआ है ना, कि WHIL है, वाइल है या वाई है? No, so नहीं y सर है। Y है। वाई नीचे में। अच्छा, तो तो यह सर समझ में आ गया सर, सही बताइए अभी क्या ना। तो लो इनकम ग्रुप हुआ YL है ना, या WHIL? नहीं नहीं, No, sir, वाई Y वाई है। सर, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई का मतलब इनकम, तो L मतलब लो इनकम अर्निंग ग्रुप। यस ऊपर में और अगर- टी लगा हुआ था तो सर ट्रांजिटरी इनकम हुआ, फिर नीचे। और समझ गए सर, ठीक है, समझ गए? क्या समझे सर, बता दीजिए सर। अच्छा, लो इनकम, अच्छा ये बताओ ट्रांजिटरी इनकम, ये जो YT है, यस सर, YT, ये ये तो ठीक है। ट्रांजिटरी इनकम हुआ। ये Yes, शॉर्ट रन इनकम है या लॉन्ग रन इनकम है? ये शॉर्ट रन इनकम है। सर शॉर्ट रन इनकम है। शॉर्ट रन इनकम है। YP क्या है? सर परमानेंट इनकम है सर। परमानेंट। ये क्या है? ये क्या है? लॉन्ग रन लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन है। परमानेंट सर लॉन्ग रन हो जाएगा। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम बराबर क्या होगा? YT प्लस YP। YP. Yes, sir. यस सर। यही ना होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब अगर हम लोग हाई इनकम अर्निंग ग्रुप की बात करें, YH हाई इनकम अर्निंग ग्रुप, तो हाई इनकम अर्निंग ग्रुप में ये जो YT का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। YT क्या होता है? पॉजिटिव। YT क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब लो इनकम अर्निंग ग्रुप YL में क्या होता है? YT जो है वो नेगेटिव होता है। दिस इज नेगेटिव। तो अब ये YT नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टोटल इनकम होगा Yes. वो YP के लॉस से बड़ा होगा। YP से छोटा है। YP से क्या होगा? YT का लॉस है वो बड़ा होगा YT के गेन से। YT के गेन से बड़ा होगा। Yes. तो जब YT नेगेटिव हो गया, तो जब YT नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका टोटल इनकम जो है वो छोटा हो गया और आपका परमानेंट इनकम जो है वो बड़ा। सॉरी परमानेंट इनकम, ये उल्टा लिख दिया YT। हाँ, टोटल इनकम इज स्मॉलर देन योर परमानेंट इनकम। वाई? परमानेंट। क्यों? क्योंकि YT आपका नेगेटिव है। नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो, सपोज करो YP का वैल्यू अगर हम लोग लिखें, YP का वैल्यू अगर हम लोग लिखें 100, ठीक है? YT का वैल्यू हम लोग -15 लिखें, तो YL में अगर आपको फॉर्मूला पता है, चाहे वो इनकम किसी का भी हो, लो इनकम हाई इनकम, टोटल इनकम तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटरी इनकम -15 है और ये इनकम 100 है, तो Y बराबर कितना होगा? 85 होगा। 85 हो जाएगा। तो Y क्या है? Y स्मॉलर देन परमानेंट इनकम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यस 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 Y स्मॉलर देन परमानेंट इनकम हुआ ना। तो ये लो इनकम अर्निंग ग्रुप की खासियत है कि इसका टोटल इनकम जो होगा उसके परमानेंट इनकम से छोटा होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। तो यही है। Yes. आगे बढ़े क्या, या कुछ और भी है प्रत्यय? सर एब्सोल्यूट जो है उसको देख लिए सर, परमानेंट तो आप बता चुके हैं, ट्रांजिटरी भी बता चुके हैं, तो और दोनों एब्सोल्यूट पता इनकम, भी है, हिंदी में ही बता। तो एब्सोल्यूट इनकम भी पढ़ा ही देंगे। जब एब्सोल्यूट इनकम बता देंगे तो एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी भी है ना, देखो। नहीं सर, यस सर है। Yes. Yes, sir. Yes, sir, है sir। Yeah. पढ़ा दीजिए सर। नहीं नहीं है सर, कहाँ Keynes कंजप्शन फंक्शन का है फर्स्ट थ्योरी है। first function. फर्स्ट में सर। पहले? ठीक है नहीं। तो अब पहले हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट में बचा हुआ था, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट No sir, इनकम the relative income hypothesis. रिलेटिव अच्छा, सर। ये परमानेंट तो पढ़ चुके हैं। Yes. रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, चलो पढ़ना स्टार्ट करो। The relative income hypothesis of James Dusenberry is based on the rejection of two fundamental postulations of the consumption theory of Keynes. Dusenberry states that first, every individual's consumption behavior is not independent but interdependent of the behavior of every other individual. क्या कह रहा है? रुक जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा से ये लाइन पढ़ो एक बार। Every individual's consumption behavior is not independent but interdependent of the behavior of every other individual. क्या मतलब हुआ? सर किसी एक कस्टमर का जो बिहेवियर होता है सर, वो आजाद मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है, किसी पर निर्भर, इज नॉट इंडिपेंडेंट सर, वो Other डिपेंडेंट होता है, individual के इंडिपेंडेंट नहीं behavior होता पे मतलब भी ये हुआ, dependent होता है. मतलब Yes, ये हुआ सर। कि मेरा कंजम्पशन क्या होगा, आपका कंजम्पशन क्या होगा, ये क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। यस एक दूसरे से ये स्वतंत्र नहीं है। नहीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं होगा कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं होगा कि कोई थर्ड पार्टी क्या कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, इसमें ये कहा गया, नाम ही देखिए रिलेटिव, रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, किसी के संदर्भ में देखना, मतलब माई कंजम्पशन बिहेवियर is not independent of what your consumption behavior is, rather our consumption behavior are interdependent. Consumption behavior are interdependent का मतलब क्या हुआ कि मैं वही कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा जो शायद आप कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं या आपसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। Isn't it? यस सर, यस यस सर। सर। Yes, sir. Right. आगे पढ़ो। The second point is that consumption relations are irreversible and not reversible in time. मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार जो कंजम्पशन हो गया सो हो गया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। नहीं ले वंस द सकते। कंजम्पशन हैज टेकन प्लेस, इट हैज टेकन प्लेस, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी रिवर्स। Reversible. चलो पढ़ो आगे। तो रुक जाओ एक मिनट। Fitting theory of the consumption ना function. रुक जाओ। ये जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, अगर पूछा जाए कि इसकी दो पोस्टुलेट्स क्या क्या है, दो पोस्टुलेट का मतलब, दो पोस्टुलेट्स क्या क्या है जिनके ऊपर ये आधारित है, तो ये दो चीजों के ऊपर आधारित है, दो अजम्पशंस के ऊपर आधारित है। पहला कि हर एक कंजम्पशन, हर एक कंज्यूमर का कंजम्पशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। हम और आप क्या कंज्यूम करेंगे ये एक दूसरे को देख के कंज्यूम करेंगे, इंटरडिपेंडेंट है, आश्रित है। दूसरा क्या है कि एक बार जो कंजम्पशन हो गया वो इरिवर्सिबल है, मतलब उसको वापस नहीं लिया जा सकता। The consumption relation and the consumption behavior is irreversible. पढ़े आगे। In formulating theory of the consumption function, Dusenberry writes, a real understanding of the problem of consumer behavior must begin with the full recognition of the social character of consumption patterns. क्लियर है? मतलब अगर आप कंजम्पशन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, अब ये सब क्या है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये
दिस इज मैक्रो Macroeconomics. आप केवल इंडिविजुअल की पढ़ाई नहीं करते, आप पूरे सोसाइटी और मतलब जहां पे आप रहते हैं उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपका जो Yes. कंजम्पशन बिहेवियर है वो केवल आपसे प्रभावित होगा ऐसा नहीं, आपकी सोच से प्रभावित होगा ऐसा नहीं है, आपको सोशल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यू कांट इग्नोर इट, इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पढ़े आगे। सर कंजम्पशन तो हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हैं ना? हमेशा नीड के अकॉर्डिंग नहीं करते। जैसे हम में कभी कभी ये आदत होती है ना कि हम, पहले तो तुम कैमरा ऑन करो। ओके सर। कैमरा ऑन करने में इतना टाइम? सलोनी रोल नंबर 64। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको हमको बाहर करना पड़ेगा सलोनी। वेट अ मोमेंट। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। Priya Singh, are you there in the class? यस सर। हेलो हाँ ठीक है, सुन लिए। कैमरा ऑन करके बैठा करो। सर, यहाँ पे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, विलेज है सर। हर्षराज। यस सर। हाँ कैमरा कहाँ है ऑफिस जी? सर ऑन है सर। अभी ना ऑन किए हो? यस यस सर, कनेक्शन सर यहाँ बारिश हो रहा है सर, वेदर की वजह से सर। कहाँ हो तुम? सिटी सर, में हो जी? यस सर यस सर। अब तो सिटी में बारिश हो रहा है सुबह से। हम भी city में नहीं ही सर, हैं। अभी सर, अभी जस्ट सर। कहाँ धूप निकला है सर? अरे सर भी नहीं, CTA में सर रहता भी है। रहता है सिटी में चलो, सर से हो पूछ गया, लो। बात नहीं फालतू। कैमरा ऑन जब एक बार बोल दिया करे कि कैमरा ऑन करके रहा करो तो कैमरा ऑन करके रहा करो। यस सर यस सर। हाँ चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Yes, sir. By the social character of consumption patterns, he means the tendency in human beings not only to keep up with the joyness. एक बार दोबारा से पढ़ो। Yes, sir. By the social character of consumption patterns, he means the tendency in human beings not only to keep up with the joynesses, but also to surpass the joynesses. Joynesses refers to rich neighbors. समझ में आया? रिच नेबर्स, जॉनिसेस का मतलब रिच नेबर्स। neighbors. जॉनिसेस की स्पेलिंग क्या है? देखिए, JONESES. हाँ जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, हिसका। हिसका समझते हैं? देखा? यस सर अरे यस सर, देखा उसके देखा। पास है तो Imitate उसके करना। पास, हाँ, देखिए सर। imitate, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं होगा? हम उससे कमजोर हैं देखा क्या? इसकी। यस सर। हाँ उससे अच्छा करेंगे, राइट? यस सर। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आदमी इन्फ्लुएंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आदमी इन्फ्लुएंस होता है। और आज के समय में आप देखिए, जो अभी सलोनी ने बात की, जो कि अभी वेटिंग रूम में है, पता नहीं उसके बाद एग्जिट कर गई, तो उसमें है क्या, व्हाट शी सेड एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि आज के समय में बहुत कम कंजम्पशन ऐसा होता है जो नीड बेस्ड कंजम्पशन। आज आप देखिए ई पोर्टल पे और ई कॉमर्स के समय कितना सारा हम लोग झूठ मूठ का, ये फ्री है उसके साथ ये फ्री, ये ऑफर, ऐसे वैसे हम लोग बहुत सारा ऐसा भी सामान खरीद लेते हैं जो ऑफर के चक्कर में खरीद लेते हैं, शायद जिसकी आवश्यकता Yes, हम sir. लोगों को नहीं है। जब घर पे सामान आ जाता है उस समय रियलाइज होता है वो तो गलती हो गई। यस सर, फरार आ जाता है। राइट? तो ये इसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स बाइंग। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड इम्पल्स बाइंग। Impulse buying. ठीक है?
तो वही पॉइंट है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता अपेक्षिक, किसी की तुलना में। बस थ्योरी को दिमाग से पकड़ना है। रिलेटिव कंजम्पशन थ्योरी है ये, या रिलेटिव इनकम थ्योरी है। मतलब कि मैं सिर्फ अपने इनकम के आधार पे कंजम्पशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने पड़ोसियों और अपने से जुड़े हुए लोगों के इनकम और कंजम्पशन बिहेवियर को देख के अपने कंजम्पशन बिहेवियर को मॉडल करता हूं। Yes, sir. पढ़िए आगे। In other words, the tendency is to strive constantly toward a higher consumption level and to emulate the consumption patterns of one's rich neighbors and associates. समझ गए? वही बगल के हमारे जो अमीर पड़ोसी हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम उसको देखकर ये सब प्रक्रिया करते हैं। क्या बात है सर, इससे पहले आप बता चुके हैं। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। Thus, consumers' preferences are interdependent. It is, however, differences in relative incomes that determine the consumption expenditures in a community. क्लियर है? चलो यस सर, हो गया सर कंप्लीट। तो अब जो एब्सोल्यूट बचा हुआ है पढ़ लो उसको भी। पीछे है जी। Yes, the absolute income hypothesis. Keynes, in his general theory, postulated that सारे aggregate लोग consumption. केनीज नहीं पढ़ते हैं, उनका नाम है केन्स, KEYNES, केन्स। केन्स नाम, हाँ केन्स। Yes. जॉन मेनार्ड केन्स, JM। चलो पढ़ो। Yes. Keynes, in his general theory, postulated that aggregate consumption is a function of aggregate current disposal income. क्या कह रहा है? दोबारा से लाइन पढ़ो और बुक में अंडरलाइन कर लेना इसको। Yes. Keynes, in his general theory, postulated that aggregate consumption is a function of aggregate current disposal income. क्या कह रहा है? Aggregate consumption is the function of aggregate current disposable income. क्या मतलब हुआ कि एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करता है? एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब टोटल कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन मींस टोटल कंजम्पशन। टोटल तो टोटल कंजम्पशन है, वो टोटल कंजम्पशन फंक्शन है। फंक्शन मतलब वो डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? एग्रीगेट करंट डिस्पोजेबल इनकम। ये एग्रीगेट करंट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट करंट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हुआ टोटल प्रेजेंट इनकम which is ready to be spent, which is ready to be spent। मतलब डिस्पोजेबल इनकम मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, जो आपको टैक्स पे करना है उसको माइनस करने के बाद। यस यस सर। आगे पढ़िए। The relation between consumption and income is based on his fundamental psychological law of consumption, ठीक है, which आगे। states that when income increases, consumption and expenditure also increases, but by a smaller amount. क्लियर है एकदम? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो क्या कहता है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। और इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और इसी फंडामेंटल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट, या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। चलो पढ़ो आगे। The Keynesian consumption function is written as C is equal to A plus CY. A is greater than 0. 0 is less than C. C is less than 1. ठीक है, पढ़ो आगे। Where A is the intercept, a constant which measures consumption at a zero level of disposable income. C is the marginal propensity to consume, MPC, and Y is the disposable income. पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया। चलो बढ़ो आगे। Yes. The above relation states that consumption is a function of current disposable income, whether linear or non-linear, is called absolute income hypothesis. This consumption function has the following properties. First,
As income increases, average propensity to consume falls. क्लियर है? क्या कह रहा है? Yes. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, सॉरी, वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में क्या था कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात में पहले इनकम बढ़ता है। इनकम बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, चूंकि कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए एपीसी क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आना चाहिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे एपीसी चूंकि घट रहा है, इसलिए एपीएस बढ़ेगा। एपीएस क्या होगा? बढ़ेगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग्स क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल। चलो पढ़ो, आगे पढ़ो। Yes. Second point, the marginal propensity to consume MPC is positive but less than unity, so that higher income leads to higher consumption. Third, the consumption expenditure increases or decreases with increase or decrease in income, but non-proportional. फिर से This पढ़ो एक बार। non-proportional consumption function. Yes. The consumption expenditure increases or decreases with increase or decrease in income, but non-proportionally. ठीक है। This non-proportional consumption function. हाँ, ठीक ठीक ठीक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Yes, sir, I need that. This non-proportional consumption function implies that in the short run, average and marginal propensity do not coincide. ठीक है, आगे। Yes. ये सारा फीचर्स याद करना पड़ेगा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का, लेकिन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस मतलब पढ़ लेना। अब वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन इसके फीचर्स को पढ़ लेना। उसका जो दो मतलब पोस्टुलेट है, उस पोस्टुलेट को भी पढ़ लेना। अभी था ना पोस्टुलेट? Yes, relative income hypothesis. हाँ, ठीक है, और आगे। The fourth point is this consumption function is stable both in the short run and the long run. This consumption function is expressed, से एक डायग्राम बना हुआ है, उसको फिर एक्सप्लेन किया हो गया। बस हो गया ना? यस। यहाँ पे एक फॉर्मूला है सर, C इक्वल टू A प्लस CY। ठीक है, वहाँ पे सर जो A है सर वो इंटरसेप्ट है सर। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब हुआ है कांस्टेंट विच मेजर कंजप्शन एट अ जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो ए का मतलब क्या हुआ? मतलब ए मतलब इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी पढ़े। उसके बाद पढ़ो क्या है प्रत्यय? सर वही है कि सर शायद अ कांस्टेंट विच मेजर कंजप्शन एट अ जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। क्या नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े हैं। क्या होता है ये? जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे कंजम्पशन को मेजर करता है, तो वो कौन सा कंजम्पशन कहलाता है? यस सर, 2 मिनट सर, फिर से बोलिएगा। अच्छा हाँ, जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल, जीरो लेवल ऑफ इनकम अच्छा पे ऑटोनोमस। यस सर, जीरो लेवल पे सर ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगा सर। तो वही ना हुआ ए? यस सर, जीरो लेवल ऑटोनोमस कंजप्शन। यस सर। और सी का मतलब तो लिख ही दिया। सी का मतलब लिख दिया कि एमपीसी होता ए है। मतलब इंटरसेप्ट लिखा हुआ, वो तो लिखा मतलब ये इसके सोचे तो ऑटोनोमस कंजप्शन। ए के आगे भी कुछ लिखा हुआ था, उसको पूरा देखो, पूरा पढ़ो। यस सर, ये जो है कांस्टेंट है जो कि सर जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे कंजम्पशन को मेजर करता है। तो जो जीरो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे कंजम्पशन को मेजर करेगा वो सेविंग होगा, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। यस यस सर। कुछ और पूछना है किसी को?
तो ये तीनों थ्योरी हम लोग जो करे उसमें डायग्राम्स करने हैं, वो करना इम्पोर्टेंट है। तो आप बस समझाए पॉइंट वाइज वैसे पढ़ लेंगे हम लोग भी। अब बस वैसे ही कर लेना। और मेरे ख्याल से जो एक था साइकोलॉजी डायग्राम, मेरे ख्याल से सिर्फ एक में ही होगा ना, रिलेटिव इनकम में तो था नहीं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ Yes. कंजम्पशन में था नहीं, खाली परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में होगा। यस सर, परमानेंट परमानेंट में में और है और एब्सोल्यूट में। रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन में भी है। नहीं, रिलेटिव थ्योरी में कहाँ है? एब्सोल्यूट में। एक डायग्राम है। एब्सोल्यूट यस में सर, है जो वो। 7 पॉइंट है ना सर, 7 पॉइंट के बाद एक डायग्राम तो दिए हुए हैं सर। एब्सोल्यूट में भी है, परमानेंट में भी है और रिलेटिव थ्योरी में भी है। नहीं तो रिलेटिव बस में जरूरत, हाँ हाँ, तो रिलेटिव में जरूरत नहीं है, रिलेटिव वाला उसको छोड़ देना। यस साइकोलॉजिकल है नहीं, वो है नहीं। उसके बाद तुम्हारा जो आज हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव इनकम, उस उसमें भी जो थ्योरी है केवल वो पोस्टुलेट के सारे उसको एक्सप्लेन करना है वो, ठीक है। और जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में जो कर्व है, अगर उसको एक्सप्लेन कर पाओ बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यस सर, ये तो सर चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सर पीछे का थोड़ा बहुत जो बचा होगा देखिएगा सर। लेकिन सर कहना अब सर मल्टीप्लायर का एक दो कंसेप्ट है सर, 2 इन्वेस्टमेंट मिनट सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर से बचा हुआ है। यस इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है जिसको कंप्लीट करना है। इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है, और रिवीजन हम लोग एक एक चैप्टर का कर लेंगे, एक एक दिन उसमें अलॉट कर देंगे। जिसको जहां पे डाउट होगा वो अपने अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। यस सर। तो सर ये क्या बोलते हैं, हाँ सर छोड़िए हो जाए सर। मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है सर, उसमें एक आध पॉइंट है तो सर वो बोलो इन्वेस्टमेंट बोलो। के साथ साथ बता दीजिएगा हाँ बता ना, देंगे, अभी ठीक मत है। पूछने दीजिए, आज पढ़ लेते हैं फिर बता दीजिएगा कल सर। हाँ छोटा पढ़ छोटा लेना। पॉइंट है एक दो, क्योंकि हाँ पेयर पढ़ में। लेना फिर। हाँ हाँ पूछ लेना उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस ठीक है, तो थैंक यू सर।